जयपुर जो बसाया वो जय सिंह सेकंड जो है उन्होंने बसाया जयपुर को। और उन्होंने बेसिकली ये पूरा सिस्टम से बसाया। अगर आप ये भी देखते होंगे कि जो सारी रोड्स है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे कनेक्ट करते हैं और सारी रोड एक दूसरे से जहाँ भी जाएगी वो कनेक्ट रहेगी। ऐसा नहीं कि कहीं गली में घुसे और वो बंद हो गई हो। सवाई प्रताप सिंह जी ने हवा महल इसलिए बनाया है क्योंकि उस समय रानीज जो हैं, जो क्वींस होती थी, उनको बाहर निकलना अलाउ नहीं होता था। बाहर जैसे डेली एक्टिविटीज़ जो होती है वो देखना चाहते थे, वो आके सेलिब्रेट करना चाहते थे। दिस इज़ द फॉर द नॉट अ रेजिडेंशियल पैलेस बेसिकली, ये रहने का नहीं है, ये जस्ट फॉर वो आते थे यहाँ फेस्टिवल एंजॉय करते थे। आज तो जैसे इतनी गाड़ियाँ चल रही, इतना शोरगुल है, उस समय बहुत शांत होता था। हाथी घोड़े लिमिटेड से कार्ट चलते थे, तो वो बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा रहता था। तो रानियों की इच्छा थी, तो उन्होंने प्रताप सिंह जी ने ये दिमाग में आया उनके कि 1799 ईस्वी में उन्होंने इस हवा महल का निर्माण कराना चालू किया। 953 खिड़कियाँ जाली झरोकों के साथ में है पूरा टोटल। और अगर हम खिड़की की बात करें तो देर आर 365 खिड़कियाँ हैं। यहाँ पे गर्मी का टेम्परेचर आप जानते होंगे 45 to 50 डिग्री तक चला जाता है गर्मियों में। तो इसकी जो खास बनावट है, इसका आर्किटेक्चर इतना ब्यूटीफुल है, ये इस तरीके से बनाया गया है कि जब आप इसके अंदर जाते हैं तो इसकी एक जो बनावट है, जिसका वेंटिलेशन है, जो इसका फ्लो रहता है एयर का, वो इतना अच्छा रहता है कि ऑलमोस्ट 5 डिग्री तक डाउन रहता है टेम्परेचर। राम राम सा खमा गनी, बिल्कुल जयपुर आए हैं और जयपुर आकर हवा महल के बारे में तो सुना ही होगा आपने। हवा महल हवा में ही रहता है क्या इस तरीके से? आइए जानते हैं यहाँ के टूरिस्ट गाइड विक्रम सिंह जी से और जानते हैं कि जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं हवा महल, उसकी खासियत क्या है और क्या है, क्या ये हवा में टिका हुआ है? तो जानते हैं विक्रमजीत सिंह जी से। हाँ जी विक्रम जी। नमस्कार खमागणी, मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं यहाँ पे टूर गाइड हूँ। बेसिकली यहाँ की जैसे कि मैम बात कर रहे हैं, खास बात जो जानना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ जयपुर जो बसाया है वो जय सिंह सेकंड जो है उन्होंने बसाया जयपुर को। और उन्होंने बेसिकली ये पूरा सिस्टम से बसाया है। अगर आप ये भी देखते होंगे कि जो सारी रोड्स है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे कनेक्ट करते हैं और सारी रोड एक दूसरे से जहाँ भी जाएगी वो कनेक्ट रहेगी। ऐसा नहीं कि कहीं गली में घुसे और वो बंद हो गई हो। पूरा सिस्टम से बसाया हुआ है और 1727 में बसाया था ये। आप ये कहना चाहते हैं कि जयपुर काफ़ी प्लान सिटी है? एग्जैक्टली यही कहना चाहता हूँ कि ये जो जयपुर की 1727 में ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि 300 ईयर्स होने वाले हैं, तब उन्होंने इतना प्लान करके सिटी बसाई है कि उनको पता था कि फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज जैसे चंडीगढ़ की हम बात करें तो वो बहुत बाद में बसा हुआ है, वो बेहद प्लान्ड है, लेकिन ये तो उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी, इसलिए उनको सवाई टाइटल भी दिया गया है। सवाई का भी मैं आपको मतलब बता देता हूँ। सवाई इनको इसलिए टाइटल दिया है, बेसिकली उनकी जो मेमोरी थी वो काफ़ी शार्प थी, वो सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी बेटर था। वो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोलॉजर भी थे एज वेल एज। आपने सुना होगा जंतर मंतर 5 बनाए उन्होंने जयपुर में। तो उनको सवाई का मतलब होता है 100 के साथ में 25% एक्स्ट्रा, जिसको कहते हैं, जिसको थोड़ा सा माइंड ज़्यादा हो, शार्प ज़्यादा हो, हम सवा कहते हैं। एग्जैक्टली, तभी ये सवाई टाइटल उनको मिला है। और सबसे इनके जो सक्सेसर्स हैं उन्होंने सवाई टाइटल लगाना चालू किया। जैसे सवाई जय सिंह के बाद में हो गए सवाई, जैसे प्रताप सिंह जी ने ये हवा महल बनाया, सवाई राम सिंह जी हो गए, ये सभी ने सब सवाई टाइटल लगाया है। अब हम बात करते हैं सबसे खूबसूरत जो बिल्डिंग है हवा महल की, जो इसको बनाया जो है वो सवाई प्रताप सिंह जी, वो उन्हीं के ग्रैंड सन है, जिन्होंने सवाई जय सिंह जी सेकंड जो है उनके ग्रैंड सन है। सवाई प्रताप सिंह जी ने हवा महल इसलिए बनाया है क्योंकि उस समय रानीज जो हैं, जो क्वींस होती थी, उनको बाहर निकलना अलाउ नहीं होता था। दे आर नॉट परमिटेड फॉर आउटसाइड, बाहर निकलने के लिए उनको परमिशन नहीं मिलती थी। तो उनकी ये इच्छा थी मन की कि वो जैसे सिटी पैलेस में उनका रेजिडेंस है, आज भी है, उस समय भी रहते थे, तो सिटी पैलेस में बाहर जैसे डेली एक्टिविटीज़ जो होती है वो देखना चाहते थे, वो मतलब एंजॉय करना चाहते थे। जो डेली के जैसे यहाँ के फेस्टिवल्स है, फेमस फेस्टिवल आपने सुना होगा यहाँ की गणगौर तीज, आज भी उसकी रॉयल सवारी निकलती है, तो वो सब वो यहाँ इस आके सेलिब्रेट करना चाहते थे। दिस इज़ द फॉर द नॉट अ रेजिडेंशियल पैलेस बेसिकली, ये रहने का नहीं है, ये जस्ट फॉर वो आते थे यहाँ फेस्टिवल एंजॉय करते थे, जैसे होली। यहाँ पर जो छोटी छोटी खिड़कियाँ दिखती हैं वो छोटी छोटी खिड़कियाँ खुलती होंगी और वो अपने यहाँ से फेस्टिवल्स को एंजॉय करते होंगे। एग्जैक्टली मैम, वो उसको एक्सेस करने के लिए आपसे, आज तो जैसे इतनी गाड़ियाँ चल रही, इतना शोरगुल है, उस समय बहुत शांत होता था। हाथी घोड़े लिमिटेड से कार्ट चलते थे, तो वो बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा रहता था। तो रानियों की इच्छा थी, तो उन्होंने प्रताप सिंह जी ने ये दिमाग में आया उनके कि 1799 ईस्वी में उन्होंने इस हवा महल का निर्माण कराना चालू किया। और ऑलमोस्ट उन्होंने बनाने का एक तो रीज़न ये था, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो रानियाँ बाहर की डेली एक्टिविटी देख सके, रोज़ के एक्सेस कर सके। जो इतनी खिड़कियाँ बनाने का एक रीज़न भी आपको बताता हूँ कि आपके मन में आ रहा होगा कि ये 953 खिड़कियाँ जाली झरोकों के साथ में है पूरा टोटल। और अगर हम खिड़की की बात करें तो देर आर 365 खिड़कियाँ हैं। तो मतलब इस जगह में जो आप पीछे हवा महल देख सकते हैं 353 खिड़कियाँ हैं, 953 खिड़कियाँ हैं इसके अंदर। माय गॉड, तो इतनी सारी रानियाँ भी होती थी क्या? एक्चुअली ये रानियों के हिसाब से नहीं, इसका एक रीज़न ये है कि यहाँ पे गर्मी का टेम्परेचर आप
जानते होंगे 45 to 50 डिग्री तक चला जाता है गर्मियों में। तो इसकी जो खास बनावट है, इसका आर्किटेक्चर इतना ब्यूटीफुल है, ये इस तरीके से बनाया गया है कि जब आप इसके अंदर जाते हैं तो इसकी एक जो बनावट है, जिसका वेंटिलेशन है, जो इसका फ्लो रहता है एयर का, वो इतना अच्छा रहता है कि ऑलमोस्ट 5 डिग्री तक डाउन रहता है टेम्परेचर। तो रानियों के लिए वो बहुत सुकून देने वाली चीज़ है। हवादार रहे, इसलिए हवा महल नाम मिला इसको, ताकि इसमें से हवा आसपास निकलती Echoes रहे। होती रहे। तो ये इसी तरीके से इमारत खड़ी हुई है, इसको कोई सपोर्ट है पीछे के, बिना किसी सपोर्ट के साथ खड़ी हुई है? देखिए, सबसे खास बात तो इसका आर्किटेक्चर इतना अच्छा बनाया गया है। इनके जो आर्किटेक्चर है वो लालचंद उस्ता है, उनकी देखरेख में बनाया गया था। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये विदाउट फाउंडेशन बिल्डिंग है, इसके कोई भी फाउंडेशन नहीं है नीचे, लेकिन इसकी डिज़ाइन इतनी खूबसूरत बनाई है। 5 मंजिला बनाया हुआ है, हर मंजिल का एक नाम है। जैसा मैंने बताया, प्रताप सिंह जी जो हैं वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। यहाँ का बहुत बड़ा मंदिर भी है, आपने सुना होगा, गोविंद देव जी, राधा गोविंद देव जी का। तो आप इसका अगर डिज़ाइन देखेंगे सर ऊपर, तो इसका कृष्ण का जो मुकुट है उस तरीके का डिज़ाइन बनाया है उन्होंने, तो उनको उसके लिए समर्पित किया है कृष्ण भगवान आपने के जैसे मुकुट के बोला लिए। कि यहाँ पर हर मंजिल है और हर मंजिल का नाम है, आप जरा फटाफट मुझे उन 5 मंजिलों का नाम बता दीजिए। बिल्कुल, मैं 5 मंजिल का नाम बताया था, और मंजिल के आगे मंदिर बोला गया, क्योंकि जैसा कि इन्होंने डिकोड जो किया है, इसको डेडिकेट जो मंदिर के हिसाब से किया है, इसलिए किया है। सबसे जो स्टार्टिंग मंजिल है उसको शरद मंदिर बोलते हैं, सेकंड है रतन मंदिर बोलते हैं, और थर्ड जो है वो विचित्र मंदिर कहलाती है, फोर्थ वन प्रकाश मंदिर कहलाती है, और सबसे टॉप है हवा मंदिर, दैट्स वाई कॉल हवा महल। ये इसका रीजन है, क्योंकि सबसे टॉप का जो है पोर्शन है उसको हवा मंदिर बोला गया है। ये इसकी Well, खास बात है। क्या आपको भी थी, या जयपुर वासी आपको भी थी इतनी सारी जानकारी हवा महल के बारे में? बिल्कुल, आप अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो सिटी हेडलाइंस न्यूज़ चैनल पे आप देख सकते हैं। और हवा महल बिल्कुल रानियों के लिए, मैं तो आज भी ये सोचती हूँ कि अगर खिड़कियों में से वो देख सकती हैं, एक अलग ही नज़ारा होएगा यहाँ पर। कुछ और बताना चाहेंगे आप यहाँ पर? और ये हमेशा पिंक ही रहता है क्या इसी तरीके से, तभी पिंक सिटी नाम पड़ा है क्या इसका? एग्जैक्टली, ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, तो ये ऑलरेडी पिंक जैसा है। इसको हिंदी में गेरुआ कलर बोलते हैं बेसिकली। तो 1876 में प्रिंस मतलब विक्टोरिया आए थे यहाँ पे ब्रिटेन से, और प्रिंस अल्बर्ट आए थे, तो अल्बर्ट हॉल भी उनके एक वेलकम के लिए बनाया गया था। और तभी से इस पूरे शहर को गेरुए कलर में सवाई राम सिंह जी जो थे उन्होंने पूरा रंग रंगवा दिया था। उसका रीज़न ये था, उनको वेलकम करने के लिए, उनको एक्स्ट्रा सरप्राइज़ देने की खुशी में। तब से जो वहाँ से जो उनके साथ में आए थे ब्रिटिशर्स, वो इसको पिंक समझते थे, वो नहीं जानते कि हिंदी में क्या मतलब हो सकता है इस कलर का। दैट्स वाई ये कॉल पिंक सिटी। और तभी से ये पिंक सिटी इतना फेमस हो गया कि आज इसको पेरिस भी कहते हैं, इतनी ब्यूटीफुल होने की वजह से सिटी को इंडिया का पेरिस कहते हैं, ईस्ट का पेरिस कहते हैं, और पिंक सिटी तो सब जानते ही हैं। तो गुलाबी नगरी में आइए, और गुलाबी नगरी में अपने आप को कहते हैं ना, होठ गुलाबी ये शहर गुलाबी, तो आ जाइए गुलाबी नगरी में और मज़े लीजिए इस गुलाबी नगरी के। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द सिटी हेडलाइंस। थैंक यू।